नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को माघ मास की अमावस्या, जिसको मौनी अमावस्या कहा जाता है, उसके बारे में बात करूंगी। थोड़ा-सा आप लोगों को पहले ये वीडियो दे दे रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी लोगों को तिथियों को लेकर काफ़ी संशय रहता है और इस तिथि के लिए स्नान करने के लिए, जो कि माघ मास का स्नान खुद ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि माघ में स्नान देव लोग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। तो यदि आप लोग रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान नहीं करते हैं, तो अमावस्या के दिन, जो मौनी अमावस्या है, उस दिन आप लोग ज़रूर करें। कहा जाता है कि समस्त पापों का नाश होकर के घर में सुख समृद्धि आती है आज के दिन मौन व्रत करके स्नान करने से। तो किस प्रकार से आप लोग को मौन व्रत करना है, क्योंकि पूरे दिन लोगों का व्रत रहना संभव तो नहीं होता है। तो आप लोग किस प्रकार व्रत रहना है, कब तक व्रत रह करके आप लोग को स्नान करना है, पूजा करना है, दान करना है, और क्या सरोवर में ही आप लोग को स्नान करना जरूरी है। तो ये सारी बातें आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो देख करके चले जाते हैं, एक लाइक तक नहीं करते। तो आप लोगों से बता दूं कि आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बल मिलता है, और हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है समृद्धि का, कि आप लोगों की जो भी संकट है उस वो वीडियो के माध्यम से समाप्त करें। देखिए, ज्योतिषों के पास ऐसे भी लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए, मिलने के लिए, लेकिन ज्योतिष के पास वही लोग आएंगे जो लोग सक्षम होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो के माध्यम से भी, जिनकी पीड़ा समाप्त होती है, जो समस्या समाप्त होती है, और जब वो हमें बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि दूर से जो लोग आ नहीं पाते हैं, आने में सक्षम नहीं, या फिर इतनी विपत्ति में हैं कि वो आ नहीं सकते, और मात्र वीडियो के द्वारा उनका यदि समाधान हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। तो ऐसी जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी तीज त्योहार व्रत की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। तो चलिए बताती हूँ कि आप लोग को मौनी अमावस्या किस दिन प्राप्त हो रही है। इस बार की मौनी अमावस्या 9 फरवरी को 8:02 पे सुबह शुरू होगी, और 10 फरवरी को 4:28 पे ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में 4:28 पे जब ये समाप्त हो जाएगी, तो आज के दिन स्नान दान करना, पूरे दिन का मौन रहना, कुछ आप लोगों को फलीभूत नहीं हो पाएगा। तो 9 फरवरी को आप लोग को मौनी अमावस्या का व्रत रहना है, मौनी अमावस्या करना है। तो देखिए, वैसे तो आज के दिन नदी, सरोवर, पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यंत फल मिलता है, लेकिन यदि किसी कारणवश, पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जा कर के ही स्नान करें, लेकिन किसी कारणवश यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने घर पे ही मौन रह करके व्रत स्नान कर सकते हैं। कैसे व्रत रखना है ये भी बताऊंगी, कब तक आप लोग को मौन रहना है ये भी बताऊंगी। आज के दिन कहा जाता है कि प्रयागराज, जो इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, उस संगम पर देव आते हैं स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में मौन रह करके। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मौनी अमावस्या का कितना हमारे हिंदू शास्त्रों में महत्व है। तो अब मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किस प्रकार से और कब तक आप लोग को व्रत रहना है। देखिए, हमारे कोई भी अच्छी तिथि हो, कोई भी शुभ तिथि हो, जिस दिन स्नान करना हो, सुबह पूजा पाठ करना, लेकिन हमारे नित्य कर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं उसको छोड़ करके आप किसी भी पूजा पाठ में आगे नहीं निकल सकते हैं। अमावस्या, जो कि पितरों के लिए और लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा दिन होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। हमने पितरों पर बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि पितर दोष जिनके घर में लग जाता है, उनके घर में तो खुशी का कोई बात सुनने के लिए लोग तरस जाते हैं। तो यदि ऐसे सब आप लोग के घर में प्रभाव हैं और नहीं भी हैं, तो अपने पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या के दिन आप लोग को क्या करना चाहिए ये भी बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोग आज के दिन कोशिश कीजिएगा, ठंड है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइएगा, थोड़ी जल्दी जग जाइएगा, और मौन रह के अपने घर के कुछ जगहों को साफ कीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि जैसे कि सुबह उठते हैं तो कुछ लोगों को आदत होती है भगवान का नाम लेना, तो एकदम नाम मत लीजिएगा, क्योंकि सभी व्रत से बड़ा कहा जाता है मौन व्रत। मौन व्रत रहने से कहा जाता है कि आत्म शुद्धि होती है, और जो हमारी कांति होती है वो बहुत ज़्यादा भर के उभरती है, बाहर आती है, और आभा मंडल हमारा बढ़ता है, ऑरा जिसको कहते हैं। तो इसलिए आज के दिन जितना ज़्यादा हो सके, कम से कम जब तक मैं बता रही हूँ तब तक तो एकदम आप लोग को मौन रहना, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके फ़ोन कॉल्स और लोगों से मिलने जुलने से बचें, क्योंकि जितना मौन रहेंगे, आज की दिन ही है मौन रहने का। चूँकि गृहस्थ जीवन में पूरे दिन मौन रहना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम बोल करके भी आप लोग इस व्रत का पालन कर सकते हैं।
तो सुबह उठ कर के जो आप भगवान का नाम लेते हैं हथेली देख कर के, तो वो आप अपने मन में लीजिएगा और उठ कर के आप अपने सबसे पहले जो खिड़कियों को, मुख्य दरवाज़ा को खोल के मुख्य दरवाज़ा को धुलिएगा। जैसा कि मैं बताती हूँ कि स्वास्तिक बनाना है, तो धुल कर साफ़ सुथरा करके आप लोग और अपने घर के आंगन में पानी गिरा दीजिएगा और घर में जो भी मुख्य जगह है, गैस वगैरह पोंछना, सब कुछ कर लीजिएगा। अमावस्या के दिन मैंने आप लोग को एक ज़रूरी काम बताया है कि जो भी आपके घर में कूड़ा कचरा, ऐसे फटी पुरानी चीज़ें, कार्टून वगैरह, या ऑनलाइन आप लोग शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी ऐसे सामान आते हैं जिसका पैकेज लोग फेंक देते हैं घर में ही, तो उन सबको इकट्ठा करके रखिए और आज के दिन अपने घर से बाहर निकालिए। अमावस्या के दिन ये काम करना अत्यंत ज़रूरी होता है। टूटे फूटे कोई बर्तन हो, कार्टून हो, डिब्बा खाली हो, क्रीम वगैरह की लेडीज़ों के जो सामान ख़त्म हो जाते हैं उसको भी रख देती हैं, तो इस सब से राहु शनि ग्रह प्रभावित होता है। तो आज के दिन इसको अपने घर से निश्चित रूप से निकाल दीजिएगा। उसके बाद से आप लोग स्नान कीजिएगा। स्नान भी आप लोग को मौन रह कर करना है। भूल से भी आपके मुख से भगवान का नाम जैसे हर हर गंगे कहते हुए ये सब कुछ मत कहिएगा। जब तक मैं बता रही हूँ कम से कम तब तक आप लोग घर के हर सदस्य को कोशिश कीजिएगा कि व्रत रहे। हम नहीं रह पाए तो कम से कम जितने देर स्नान करें उतने देर तक तो रह ही जाए। इसके बाद से स्नान करके आप लोगों को सबसे पहले स्नान में आप लोग गंगा जल और तिल डालिएगा। जो लोग नदी सरोवर में स्नान करने जाएंगे उनके लिए थोड़ा कठिन है कि वो लोग मौन ना रह पाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मौन रहिएगा। आज के दिन का स्नान दान पूजा कम से कम आप लोग मौन रह के कीजिएगा। काला तिल और गंगा जल डाल के घर में स्नान कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले स्नान के बाद दान किया जाता है, तो दान के लिए आप लोग कच्चे भोजन की सामग्री रख लीजिएगा। जैसे आलू रख लीजिएगा, चावल रख लीजिएगा, कुछ मुद्रा रख लीजिएगा और स्पर्श करा के घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ से वैसे दान करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लोग स्नान करते जाएं स्पर्श करके इस चीज़ को निकालते जाइएगा। इसके बाद से आप लोग को अपने मंदिर की साफ़ सफाई करके, कुछ लोग आपसे पूछते हैं कि जैसे मंदिर की साफ़ सफाई हम लोग बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। मंदिर आपका घर नहीं है कि जो कि आप बिना स्नान किए मंदिर की साफ़ सफाई कर पाए, इसलिए आप लोग स्नान करके ही मंदिर की सफाई किया कीजिए। इस पर साफ सफाई करके आप लोग को सबसे पहले सूर्य को जल देना है। आज के दिन सूर्य को जल भी काला तिल डाल के ही दिया जाता है। सूर्य को जल देने के बाद घर की मंदिर में आकर के अपनी पूजा पाठ कीजिए जैसे आप करते हैं। एक चीज़ आप लोग को मैं बताती हूँ कि अमावस्या के दिन पितरों के लिए पीपल में कैसे जल दिया जाता है। इससे इतने लोग संतुष्ट हुए हैं दोस्तों कि समृद्धि की वीडियो यहीं पे है, आप लोग पता कर लीजिएगा कि जिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनका घर साल नहीं बीता है और पूरा खुशी से भर गया है। तो अमावस्या के दिन पीपल के जड़ में आप लोगों को जल, दूध और काला तिल मिलाकर निश्चित रूप से जल देने जाइए आप लोग। इससे इतनी पितरों की कृपा प्राप्त होगी। और यदि आप लोग के घर में पितृ दोष है तब तो हर अमावस्या को आप लोग एकदम बांध लीजिए कि जाना है। हर घर के लोगों को जाना चाहिए, मतलब हर घर से एक लोटा जल पितरों के नाम पर जाना चाहिए। इसके बाद से शाम काल में आप लोग एक दीपक घी या फिर से सरसों के तेल का प्रज्वलित कीजिए। आप लोग के लिए रामबाण उपाय बता रही हूँ कि पितृ दोष को खत्म करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए। और एक बात तो आप लोग जानते हैं ना कि जिन घरों में पितृ दोष लग जाता है उस घर में आप लोग असीमित पीड़ाएं आती हैं, रोग हो, बीमारी हो, कर्ज हो। और जब ये चीज़ समाप्त हो जाएगी तो वो खुद ब खुद आपको उन्नति के मार्ग बनने लगते हैं। तो ये कार्य आप लोग निश्चित रूप से इस अमावस्या से शुरू कीजिए और हर अमावस्या को ये कार्य आप लोग कीजिएगा। इसके बाद से दिन भर में भी आप लोग को है जितने भी हो, फ़ोन कॉल्स हो या फिर से बाहर जाना हो, इन सब चीज़ों से बचे रहिएगा। और जब आप पूजा करने के बाद मुख खोलेंगे तो राम जी का नाम लेते हुए अपना मुख खोलिएगा। सबसे पहले जब मंदिर से ही मुख खोलना शुरू कीजिएगा, राम रामेति रामेति रमे रामा मनोरमा सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कहा जाता है कि एक बार लेना, इस मंत्र को एक बार जपना 1000 नाम के बराबर होता है। इसीलिए ये एक बार जपते हुए अपना मुख खोलिएगा। और आज के दिन अपने घर में क्लेश न करें, शोरगुल न करें। महिलाएं जो होती हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगी कि दाँत पे दाँत पीस कर जो बोलने की आदत होती है वो चीज़ आप एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को ले डूबेगी।
यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो आप लोग तो जानते ही हैं, कभी भी वीडियो को आप लोग स्किप करके मत सुना कीजिए, क्योंकि स्किप करने से शायद आप लोग को पूरी बात समझ में ना आए। पूरी बात नहीं सुनेंगे तो आप लोग वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखा कीजिए, क्योंकि राक्षसों का ये आदत होता है कि आधा अधूरा ज्ञान अर्जित करके उसको गलत तरीके से प्रयोग करता है। और फिर से वीडियो आप लोग को ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए समृद्धि की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, और महिलाएं आज के दिन बाल न धुलें और पीला वाला सिंदूर हरगिज नहीं लगाएंगी। और आज के दिन कंघी भी नहीं किया जाता है, तो बाहर जाने से आप लोग बचिएगा। लेकिन यदि बहुत ज़रूरी है तो आप लोग बाहर जाइएगा, कंघी करके इंगूर जो लाल वाला सिंदूर होता है वो लगा करके जाइएगा। और घर में जितनी भी हो अच्छे से आप लोग मतलब कहा जाता है कि सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। छोटे बच्चे भी आपके घर में यदि हों तो वो उनको भी कोशिश कराइएगा कि आज के दिन स्नान काले तिल से स्नान करा के एक लोटा सूर्य भगवान को जल दे दें। वैसे तो बहुत छोटे यदि बच्चे होंगे तो नहीं मानते हैं, वो बोल ही देंगे, लेकिन थोड़े भी अगर समझदार हो तो कहिएगा कि स्नान करने के बाद ही मुँह खोलें और राम का नाम लेते हुए, जैसे इस मंत्र को ना बोल पाए तो राम का नाम लेते हुए इस मंत्र को बोलें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। माघ मास मौनी अमावस्या का स्नान करने की विधि आप लोग को बताई हूँ। तो ये आप लोग कार्य जो अमावस्या के दिन के लिए मैं पितरों के लिए बताई हूँ, ये निश्चित रूप से कीजिएगा। कितनी भी बंद किस्मत होगी, जो आप लोग आते हैं हमेशा आर्थिक समस्या का उपाय पूछने के लिए, पहले इस उपाय को कीजिए। उस तत्पश्चात आपको खुद मार्ग मिलते जाएंगे आगे बढ़ने का। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोग की कोई समस्या हो तो आप लोग समृद्धि से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके, या फिर प्रश्न पे आप लोग अपना पूछिए, समाधान हम आप लोग को जल्द से जल्द बताएंगे। जय श्री राम।